Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या दूसरी भाषा में उसे कहते हैं हम लोग सिंटेक्स। सिंटेक्स एक ऐसा ग्रामर का चैप्टर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग स्किल में, स्पीकिंग स्किल में सिंटेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी भी एग्जामिनेशन में हो, बैंक हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीओ हो, इवन बिहार बोर्ड का 12th इंग्लिश हो, 10th हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या तो कॉमन ईयर्स आएगा। लेकिन आज हम सिंटेक्स से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसको भरेंगे। मैंने सिंटेक्स का लगभग 5 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आरके स्पोकन जोन पर डाउनलोड कर चुका हूँ। मैंने लगभग 90% सिंटेक्स मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ 20% ही सिंटेक्स बचा हुआ है जो आजकल का उसका वीडियो बनाकर उससे भी अपने चैनल आरके स्पोकन जोन पर डाउनलोड कर लूँगा। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपके ग्रामर के सेक्शन में, स्पोकन इंग्लिश के सेक्शन में, मीन्स इन द फील्ड ऑफ एवरी सेक्शन इन इंग्लिश आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सिंटेक्स या दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सिंटेक्स में वर्ब को 2 रूप डाला गया है। एक क्या डाला गया है, सिंगुलर, और एक क्या डाला गया है, प्लूरल। सिंगुलर वर्ब का पहचान क्या है कि सब में क्या लगा रहेगा, एस लगा रहेगा। सब में क्या रहेगा, एस लगा रहेगा। जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं, यहाँ गलती लिखा गया है, जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं, जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं, है ना, सब का अंतिम अक्षर क्या होता है, एस होता है। उसे क्या कहा जाता है, सिंगुलर वर्ब। और जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लूरल वर्ब। और सिंटेक्स में जैसा सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, है ना, उसी के अनुसार हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अब आपको यहां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ही। तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, ऐसे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ग्रामर के अनुसार। तो जब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। तो ए बी सी डी सिंगुलर वर्ब का पहचान कर जिसका अंतिम अक्षर क्या होता है, एस। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे फिल इन द ब्लैंक फुटबॉल एवरी इवनिंग। तो दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ग्रामर के अनुसार। तो प्लूरल है तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहां पर प्लूरल वर्ब कौन है, जिसका अंतिम अक्षर एस नहीं हो। तो ए में एस है, ये सिंगुलर है, ये V4 है, ये लगेगा नहीं, इसमें एस नहीं है, और ये V3 है। तो हम लोग को फाइट किससे करना होगा, ए और सी से। तो ए सिंगुलर वर्ब है और सी प्लूरल वर्ब है। तो दे के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय। तो द बॉय का मतलब क्या होता है, बॉय का मतलब तो लड़का होता है। द लगाने से मतलब उसी लड़का के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी और एक लड़का के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉय है सिंगुलर है, तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब का पहचान क्या है, एस है। ए में एस नहीं है, बी में है, सी और डी का तो चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि आर मानते हैं कि प्लूरल वर्ब है,
लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी हार्ड, तो आर यहाँ पर यूज तो होगा नहीं, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। और द वर्ब के साथ क्या लगता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो नंबर 3 का आंसर क्या होगा, नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 द बॉयज। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, द बॉयज। तो बॉयज है, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब जिसका अंतिम अक्षर एस नहीं होता है। तो वर्क्स सिंगुलर वर्ब है, वर्क प्लूरल वर्ब है, ये तो V4 है, ये V3 है। तो ए और बी में हम लोग को फाइट करना है, तो एस सिंगुलर हो गया, तो नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। क्या हो गया, बी नंबर। अब क्या है, शी फिल द ब्लैंक अ ब्यूटीफुल वॉइस, है ना, उसकी जो आवाज है सुंदर है। तो अब यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है। तो हमको क्या लेना, एक ऐसा वर्ब जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, एस हो। इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, इसमें एस है, तो नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आई है, तो आई के साथ हैज तो लगता नहीं है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो इसमें हैज होगा नहीं, हैविंग कब होगा, जब यहां पर एम लगाना होगा। तो आई हैव 2 ब्रदर्स, तो थोड़ा मोड़ा सिंटेक्स में क्या डाल देता है, स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर डाल देता है। तो आई हैव 2 ब्रदर्स, आई, तो आई कहते एम तो लगेगा नहीं यहाँ पर, तो एम है नहीं कि यहाँ पर एम का प्लानिंग भी करेंगे। तो नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, राम एंड श्याम। तो जो कहा जाता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन जब दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ा रहे, एंड से जुड़ा रहे, तो उसे हम लोग समझते हैं प्लूरल, है ना। जब दो सिंगुलर नाउन, राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, तो यहां पर हम राम एंड श्याम को प्लूरल समझेंगे और प्लूरल वर्ब लेकर चलेंगे। इस सिंगुलर है, एम का तो मालिक आई है, तो आर और वॉच क्या है, सिंगुलर है, तो नंबर 7 का प्लूरल वर्ब लगेगा, तो नंबर 7 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। एक क्वेश्चन है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विथ लाइक बट से जुड़ा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट 1 को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ये ध्यान रखना है। तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 राम है और सब्जेक्ट 2 कौन है, फ्रेंड्स है। तो हमको सब्जेक्ट 1 देखना है, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आर तो होगा नहीं, वह तो होगा नहीं, इज और हैव, तो नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, नंबर 8 का सी नंबर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, ये नियम हमने यूट्यूब अपने चैनल सिंटेक्स के चैप्टर में पढ़ाया है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर है नाइदर एंड नॉर। जब कहा जाता है कि दो सब्जेक्ट नाइदर से या नीदर से जुड़ा रहे, किससे, नीदर और नॉर से, तो हमेशा सब्जेक्ट 2 को देखेंगे। सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 2 क्या है,
श्याम है तो श्याम सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। तो आर तो होगा नहीं, वह तो होगा नहीं, इज होगा और हैव नहीं होगा। तो नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, नाइदर एंड नॉर से दो को सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 2 प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट 2 सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट 2 यहां पर क्या है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स है तो प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा। तो इज तो होगा नहीं, वॉज तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, तो क्या होगा? नंबर 10 का सी आंसर होगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे रूल्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल आरके स्पोकन जोन पर सिंटेक्स को डीपली पढ़ाया है। नॉट 100% बट आई हैव टाउट 90%। नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो सब्जेक्ट आइदर या ईदर और से जुड़ा रहे तो हमेशा सब्जेक्ट 2 को ही देखना है। सब्जेक्ट 2 सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट 2 प्लूरल प्लूरल वर्ब। तो यहां पर क्या है? फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स का मतलब ज्यादा हो गया तो कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। इसका आंसर इज तो होगा नहीं, आर चांस है, वॉज और हैज नहीं होगा क्योंकि सब का अंतिम अक्षर क्या है? एस है। तो नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए फिर से हम क्वेश्चन है, आइदर एंड और से सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंगुलर। तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें देखिए सिंगुलर वर्ब कौन है? आर, वो नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? नंबर 12 का सी नंबर। ये जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आज हम, ये सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, इसलिए ध्यान से रखिएगा। देखिए ईच पढ़ाया गया था, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद कुछ भी रहे हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो हमको यहाँ बॉयज पर ध्यान नहीं देना है। ईच के बाद है ना, ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, नन के बाद नाउन कैसा भी रहे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा? हैव तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, वह तो नहीं होगा। तो नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। फिर हम कर रहे हैं ईच, आइदर, नाइदर या नीदर और एवरी के बाद नाउन, नाउन कैसा भी रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, वो हमेशा वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो फिर देखिए यहां पर एवरी के बाद नाउन से ध्यान ही नहीं देना है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। हैव नहीं होगा, हैज, आर नहीं होगा, वह नहीं होगा। तो नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। है ना? एवरी वन, तो वन तो लगा हुआ, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? नंबर सी, इज। तो नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर है एवरीबॉडी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवरीवन, एवरीबॉडी, नोवन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी। तो जितना भी धरती पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर ही चलता है। तो यहाँ पर फिर क्या देखेंगे? सिंगुलर वर्ब देखेंगे। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? डू तो नहीं है, आर तो नहीं है, हैव तो नहीं है, तो कौन है? बी नंबर। तो नंबर 16 का आंसर क्या हुआ? बी। फिर देखिए समवन है, वही बात है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो देखेंगे आर है नहीं, वह नहीं है, इज है। तो नंबर 17 का भी आंसर क्या हो गया? सी नंबर। क्या हो गया? सी नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को आप पक्का समझिएगा। वन ऑफ प्लस PCN
के बाद सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन वन ऑफ PCN के बाद जैसे ही आपको क्या दिखाई देगा, दैट, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो जैसे ही PCN के बाद दैट दिखाएगा तो प्लूरल वर्ब, और PCN के बाद दैट नहीं है तो सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, ग्रामर सिंटेक्स का रूल है। तो वन ऑफ के बाद PCN तो है लेकिन दैट नहीं है, तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन है, बी नंबर। तो नंबर 18 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को, ये रूल्स को याद रखिएगा। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, वन ऑफ के बाद PCN है लेकिन दैट मिसिंग है, दैट मिसिंग है, तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो नंबर 19 का आंसर क्या हुआ, सी नंबर। क्या हुआ, सी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऑफ, क्या है, है ना, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ हमने पढ़ाया है। जब ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब, और जब द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। बस समझ जाएगा, तो समझ गया। तो ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब लेगा, कौन है, क्या है। अब यहाँ इज होगा कि वॉज होगा कि आर होगा, अब यहाँ कंफ्यूजन है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, इज होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, क्योंकि एब्सेंट यहाँ पर क्या है ना, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड लेंगे, नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में बता रहे हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट। ये आंसर मेरा गलत है, ये मेरा आंसर गलत है। यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑफ के बाद क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा ना। और हम चर्चा किस पर कर रहे थे, इज पर। हम तो जानबूझ के आपको फंसा रहे थे। अब यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर, आर नंबर, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है, अभी जस्ट हमने बताया था कि ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या 20 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। अब देखिए द नंबर आ ही गया, तो द नंबर ऑफ रहेगा, द नंबर ऑफ रहेगा तो कौन सा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। और ए नंबर ऑफ रहेगा तो कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, सी है, इज है, सब में तो एस है नहीं, तो 21 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। हमने पढ़ाया था कुछ ऐसे नाउन जो दिखते हैं प्लूरल होते हैं सिंगुलर, जैसे है समन्स, न्यूज, फिजिक्स, है ना, सब के अंत में क्या है, एस है। तो ऐसा बात नहीं है, सिंटेक्स में जो दिखता है वो चीज होता नहीं है। तो कुछ ऐसे नाउन है जो दिखेंगे प्लूरल लेकिन होंगे सिंगुलर। सेम चीज यहाँ पर है, न्यूज दिख रहा है प्लूरल लेकिन होगा सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, सी नंबर इज है, और किसी में से एस तो है नहीं, तो नंबर 22 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। चलिए नंबर 23 मैथमेटिक्स हमने पढ़ाया था। अध्ययन का विषय सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। उसमें एक और पॉइंट था, अध्ययन के विषय के नाम के साथ किसी भी व्यक्ति का नाम, ऑथर, राइटर का नाम जुड़ा रहेगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। तो यहाँ पर किसी ऑथर का नाम तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो यहाँ पर क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, बी नंबर। तो 23 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। द पुलिस, है ना, तो द पुलिस जैसी दिखाई देगा, इसको सोचने की बात नहीं है। द पुलिस हमेशा, क्योंकि द पुलिस का मतलब हो गया पुलिस का ग्रुप, और ग्रुप में एक नहीं होते हैं। अगर रहता ए पुलिस मैन, यहां देखिए मैन है, अगर यहां रहता है पुलिस
MEN, तो यहाँ पर लगता है प्लूरल वर्ब और यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन पुलिस के साथ क्या लगा हुआ है, द, तो पुलिस का समूह है तो सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। इसका प्लूरल वर्ब कौन होगा, इज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वह सिंगुलर है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। द कैटल है ना, द कैटल, कैटल क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है ना। तो द कैटल होगा तो समझ जाइएगा कि वो हमेशा वहां पर प्लूरल वर्ब मारना है, सिंगुलर वर्ब नहीं मारना है। इसमें आपको दिखेगा कैटल सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग कौन सा वर्ब मारते हैं, प्लूरल वर्ब मारते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, प्लूरल वर्ब कौन है, इज, आर, वाज, हैज, आर है ना। तो नंबर 25 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नंबर 26, कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा जोड़ा में आते हैं, सदा जोड़ा में आते हैं, ये नियम पढ़ाया गया है, यूट्यूब पर देखिएगा। कुछ ऐसे जोड़ा है जो हमेशा जोड़ा में ही आते हैं, जोड़ा में, जोड़ा में, ब्रेड एंड बटर, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, है ना। ये सारे वर्ड हमेशा क्या आते हैं, जोड़ा में आते हैं। तो जोड़ा वाला शब्द हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन होगा, आर, व या इज या हैव, तो इज होगा। तो नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। क्या हो गया, सी नंबर। स्लो एंड स्टडी है ना, उसी में है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसी जोड़ा में आता है। ये भी क्या आता है, हमेशा जोड़ा में ही आता है। तो इसके साथ भी क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। तो कौन होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा VVI है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 27 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। धीमा और धैर्य रखकर जो व्यक्ति चलता है वो रेस में पक्का जीतता है। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके पास धैर्य ही नहीं है, पैसेंस ही नहीं है, डायरेक्ट कहते हैं कि खान सर को टक्कर दे देंगे। तो भैया खान सर है, उनसे टक्कर लेना बहुत मुश्किल बात है। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे रोशन सर भी खान सर से टक्कर लिए, तो रोशन सर की स्थिति क्या हो गई। मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रही हूँ, सॉरी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खान सर एक अच्छे शिक्षक है, वो अपनी जगह सही है और कितने बच्चों का भविष्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। टाइम एंड टाइड, ये भी जोड़ा में आता है, लेकिन 4-5 को ऐसे जोड़े हैं जो एक्सेप्शन में है। टाइम एंड टाइड, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, मदर एंड फादर, ये सब जो जोड़ा में आता है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। इसका आंसर क्या होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो नंबर 28 क्वेश्चन भी आपका क्या है, VVI क्वेश्चन है। और खान सर भी खोले हैं मात्र 40 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखे। तो मैं खान सर से कहूंगा सर आप भी इंग्लिश सीख लीजिए 40 दिन में, है ना। हमको तो नहीं लगता कि बच्चे 40 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे जिनको इंग्लिश का ABCD उतना ढंग से नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में कंपलसरी नहीं है। तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल विद इन 40 days बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। खान सर थोड़ा आप भी एक सीनियर टीचर्स हैं, 40 दिन में पॉसिबल नहीं है खान सर। माई फैमिली, है ना, माई फैमिली, तो मेरा परिवार। तो परिवार का संख्या बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ परिवार बताया जा रहा है ना। माई फैमिली, तो यहाँ पर फैमिली क्या है, सिंगुलर है ना। तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, तो 29 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। द कमिटी, इसको ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पढ़ाया गया था, है ना। क्राउड, मॉब, ज्यूरी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। जब किसी बटा हुआ चीज को एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित करने के बाद रिजल्ट अगर सिंगुलर आता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर अलग अलग रिजल्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। और पहचान भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ यही क्या लगा हुआ है,
इट्स लगा हुआ है तो एकदम आराम से श्योर हो जाइए कि वो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इज होगा, आर होगा, हैज होगा या वॉज होगा? अब बताइए। तो कमिटी इज या आर या हैज या वॉज, क्या होगा? इज होगा, आर होगा, हैज होगा या वॉज होगा? अब ये तीनों क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो क्या होगा? द कमिटी हैज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए 10 किलोमीटर्स 31 नंबर क्वेश्चन है। तो हमने बताया था एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट अमाउंट जब सवाल रहे तो हम वहां पर कौन सा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन सा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट अमाउंट का, एग्जैक्ट डिस्टेंस का, तो हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। याद है? कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो एग्जैक्ट क्या है? डिस्टेंस है। और देखिए यहां पर ए भी लगा हुआ, तो ए का मतलब ही क्या होता है? सिंगुलर। तो कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? सिर्फ इज है। तो 31 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 रुपीज फिल द ब्लैंक। तो 500 रुपीज क्या है? एक एग्जैक्ट अमाउंट है। एग्जैक्ट अमाउंट है तो 500 का नोट एक ही अमाउंट होता है, एक ही नोट होता है। तो वो क्या लेकर चलता है? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। हमने अपने YouTube चैनल आरके स्पोकन जोन पर इस पॉइंट पर डिस्कशन किया है ना? एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट पीरियड, एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट हाइट। तो हमेशा वहां क्या लेकर चलता है? सिंगुलर वर्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब कौन है? सी नंबर। तो नंबर 32 का आंसर क्या हुआ? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना? द फर्नीचर, जब 2-3 वस्तु से मिलाकर एक वस्तु का निर्माण किया जाए, एक वस्तु का निर्माण किया जाए और उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो। अगर हम फर्नीचर बनाए, है ना, फर्नीचर बना है तो फर्नीचर क्या है? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, क्योंकि 4-5 वस्तु को मिलाया गया है और मिलाने के बाद एक वस्तु का निर्माण हुआ है। तो ऐसे को हम लोग क्या समझते हैं? सिंगुलर। और क्या लेकर चलता है? सिंगुलर वर्ब। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। तो 33 का आंसर क्या हुआ? बी नंबर। द इंफॉर्मेशन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। द इंफॉर्मेशन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। तो कौन है? सी नंबर। तो 34 का आंसर क्या हुआ? सी नंबर। चलिए देयर ए बुक। तो ए बुक यहां पर नाउन क्या है? सिंगुलर है। तो क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। कौन सा आंसर होगा? 35 का सी नंबर। 35 का सी नंबर। अब देखिए यहां पर क्या है? देयर आर मेनी बुक्स है। यहां पर नाउन क्या है? प्लूरल है। तो कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ प्लूरल वर्ब कौन है? सिंगुलर 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 आर। तो नंबर 36 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। चलिए अगर प्रेपोजिशन के द्वारा यदि नाउन जुड़ा हुआ है, 2 गो नाउन, नाउन 1 और नाउन 2, तो नाउन 1 को ध्यान दीजिएगा। यदि नाउन 1 सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब।
द क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। इसको ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। नाउन टू को ध्यान नहीं देना, नाउन वन को ध्यान देना है, नाउन वन को। तो नाउन वन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो कौन है, सी नंबर। तो 37 का आंसर क्या हुआ, सी नंबर। द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब देखिए इन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, नाउन वहां क्या है, नाउन वन और नाउन टू। तो नाउन वन को देखिए, तो नाउन वन क्या है, प्लूरल है, तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये क्या है, सी नंबर, प्लूरल है। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। माई फादर अलॉन्ग विथ, तो जब दो नाउन एज वेल एज अलॉन्ग विथ लाइक से जुड़ा रहे तो सब्जेक्ट वन को देखिए, सब्जेक्ट वन को, सब्जेक्ट टू को नहीं। सब्जेक्ट वन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। माय फादर, ये पॉइंट VBI है, पढ़ाया गया यूट्यूब आरके स्पोकन जोन पर, देखते रहिएगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, सी नंबर। तो नंबर 39 कहां से क्या होगा, सी नंबर। द कैप्टन एंड द कोच, है ना, द कैप्टन एंड द। तो देखिए यहां पर कोच है, जब दो पद एंड से जुड़ा रहे, दो पद एंड से जुड़ा रहे और सिर्फ एक पद को आर्टिकल प्राप्त है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और सभी पदों को आर्टिकल प्राप्त है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही को आर्टिकल प्राप्त है तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, बी नंबर। ये आपका VBI पॉइंट है, ऐसे पढ़ाया गया है हमारे चैनल आरके स्पोकन जोन पर, है ना। जब दो पद एंड से जुड़ा रहे और एक ही पद को आर्टिकल प्राप्त है तो सिंगुलर, और सभी को प्राप्त है तो प्लूरल। देखिए यहां पर कैप्टन कोच दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल वर्ब। जय श्री राम, है ना। श्रावण का महीना चल रहा है, आप लोग भी बोलबम जाएं, बाबा धाम जाएं। हम तो गुप्ता धाम से आ गए, भगवान भोलेनाथ बाबा धाम बुला नहीं रहे हैं, बुलाएंगे तो हम भी बाबा धाम जरूर जाएंगे। 12 साल से गए हैं, इस बार नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑपरेशन के बाद थोड़ा दिक्कत हो गया चलने में, इसी कारण से। चलिए, तो दोनों वर्ब यहाँ दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब कौन है, आर। इज सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नाइदर ऑफ है, तो हमने कहा था आइदर, नाइदर, नीदर, नीदर, आइदर, एवरी, ईच के बाद नाउन कैसा भी रहे उससे मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब कौन है, सी नंबर। क्या है, ये सारे क्वेश्चन VBI हैं, मैं फिर से कर रहा हूं, ये 50 क्वेश्चन में आज डिस्कशन कर रहा हूं सिंटेक्स का, ये सारे क्वेश्चन VBI हैं, इसे जरूर इस वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब यहाँ पर गर्ल और बॉय को गिनना का जरूरत नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कुछ भी रहे हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए गिनती वाला काम नहीं कीजिएगा, एगो एप्पल, दो गो एप्पल तो 3 गो एप्पल हो गया, ये सिंटेक्स में नहीं होता है। सिंटेक्स कुछ और होता है, दिखता कुछ और होता है। यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। चलिए मेनी के बाद अगर आपको ए और एन दिखता है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो गया। बहुत VBI पॉइंट है ना। तो सिंगुलर वर्ब लीजिए, कौन है, हैज। तो नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर।
देखिए, यदि मोर देन वन, दम ध्यान रखिए, वीवीआई पॉइंट है मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन, है ना। मोर देन वन, अगर दम यही लिखा हुआ है मोर देन वन, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब कौन है? सी नंबर। कौन है? मोर देन वन। इसके लिखने में कोई चेंजिंग नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। तो 45 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। अभी मैंने बताया था अध्ययन का विषय सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। सिंगुलर वर्ब कौन है? बी नंबर। सीजर्स, है ना। संसार के वैसे वस्तु जो एक ही प्रकार के वस्तु से मिलकर बना हो, लेकिन अगर उसका एक पार्ट बेकार हो जाए तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा। अगर चाकू है तो चाकू का एक पार्ट अब अलग कर दीजिए, तो उसको भोंकने वाला काम कीजिएगा या बाल काटने का, तो भोंकने का काम हो जाएगा, बाल काटने के लिए वो बेकार हो जाएगा। तो वैसे शब्द हमेशा क्या रहते हैं? प्लूरल। और क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब। तो कौन हो जाएगा? ई सिंगुलर है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो क्या होगा? बी नंबर। सारे क्वेश्चन वीवीआई है मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स है ना। अगर पतलून पहनते हैं, पतलून दूगो पतलून का पैरवा रहता है, फट जाएगा तो उसको पहनिएगा, वो बेकार ना हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब लेकर चलेंगे। तो कौन है? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये तो आसान है। हु इज नॉकिंग, क्योंकि हु हमेशा किसका काम करता है? सब्जेक्ट का, और हमेशा क्या लेकर चलता है? सिंगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए फिर है, जब ऑफ से दो गो नाउन जुड़ा हुआ है तो नाउन वन को देखना है, नाउन टू को नहीं। लेकिन बच्चे कैंडिडेट्स है, ज्यादा कैंडिडेट्स है, उसको देख लेंगे, नहीं, गलत है ये। इसका आंसर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन है? सी नंबर। तो 50 का आंसर क्या हुआ? सी नंबर। तो मैं आज आपको लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 50 क्वेश्चन का आंसर आप भी देखेंगे, सर्च करेंगे और इसका आंसर आप खुद बनाएंगे। पहले खुद बनाइएगा, अगर बोलिएगा तो पीडीएफ हम आपके नंबर पर भेज देंगे, है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334047237। आपको कुछ भी पूछना होगा इस नंबर से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा इंग्लिश टीचर हूं, आपकी हेल्प के लिए 24/7 तैयार हूं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।